की ओ रिद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता ओ रिद्धि के दाता सब वेदों का ज्ञाता तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना ओ रिद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता ओ रिद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। एक दंत दयावंत चार भुजधारी माथे सिंदूर जोड़े मुझे की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी माथे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी अंत को ये मैया तुम्हें बुलावे ये मैया तुम्हें झुलावे आ जाओ लालना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना ओ रिद्धि का दादा सब वेदों के ज्ञाता ओ रिद्धि के दादा सब वेदों के ज्ञाता तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। कान जड़े भूल जड़े और जड़े मेवा लड्डून को भोग लगे संत करे सेवा कान जड़े भूल जड़े और जड़े मेवा लड्डून को भोग लगे संत करे सेवा ये भोले तुम्हें बुलावे ये भोले तुम्हें बुलावे आ जाओ लालना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना ओ रिद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता ओ रिद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। अंधन को आँख दे तो गोड़ीन को काया बाधन को पुत्र दे निर्धन को माया अंधन को आँख दे तो गोड़ीन को काया बाधन को पुत्र दे निर्धन को माया ये नंदी तुम्हें झुलावे ये नंदी तुम्हें झुलावे सोने का पालना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना ओ रिद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता ओ रिद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। जीवन की लाज रखो शंभु सुतेवारी कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी जीवन की लाज रखो शंभु सुतेवारी कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहार ये मैया तुम्हें बुलावे ये मैया तुम्हें बुलावे आ जाओ लालिना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना ओ रिद्धि के दादा सब वेदों के ज्ञाता ओ रिद्धि के दादा सब वेदों के ज्ञाता तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। बोलो गजानन महाराज की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय।
अच्छा ये भाई ना बावन अब तो ऐसा चाहिए तो रेशम तार बावन दियो सोलह दे कपड़ा में कहीं करूँगी कपड़ा छोटा हमारे घर की सिले ना तो फिर ये दे कपड़ा साफ भाभी भी दे बच्चे दो और बत्ती ताला वाला खोलूंगी पंखा चला जाओ बस जो वापस बाहर कर दीजिए बस वापस बाहर कर दो जो तो बत्ती करके ना ये कम कर दीजिए तो ये ना हो जाए कम कर दो कम कर दो और कम करो ये तो बंद कर दो रात को बंद कर दो ये चले जो और बहुत अच्छा ये बदल आ रही है नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हा कर्मणे शरीर यात्रापि चैतन्य प्रसिद्ध कर्मणे शनिदेव के शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म जैसे व्रत उपवास उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है। जैसे झूठ न बोलना चोरी न करना हिंसा न करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण आश्रम स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म जैसे भोजन करना व्यापार करना मकान बनाना मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। कर्म योग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए वह चाहे घोर हो या सौम्य नियत कर्म ही है। यहाँ नियतम कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है प्रत्युत उसके लिए वह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। वास्तव में तो स्वधर्म और नित्य कर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है तथापि वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है क्योंकि वे युद्ध करके अन्याय पूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्म युक्त कर्म नहीं है। कर्म ज्यायो हा कर्मणे इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में आए हुए ज्यायसी पद का उत्तर भगवान यहाँ ज्याय पद से ही दे रहे हैं। वहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है। इसलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो नियत कर्म है शास्त्र विहित कर्म है उनको करना श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है।
क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नित्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा, कर्म तो तुझे अवश्य करना होगा। कर्म योगों में कर्म ज्यायो हा कर्म ने, यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान ने माते संगो अस्ते कर्मणि पदों से स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना, वासना, फलासक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे। कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्म योग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। शरीर यात्रा भी चैत्य ने प्रसिद्ध है कर्म ने। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही न करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। कर्म कोई करेंगे नहीं तो कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है, कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह भी असंभव हो जाएगा, अर्थात खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्म योगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्म योगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। साधन संबंधी मानवीय बात यह है कि अर्जुन की कर्मों से अरुचि है, अर्थात उनके कर्म मन में कर्म न करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, प्रत्युत परमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी प्राय इस विषय में ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है, पर साधन करते भी हैं, तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं। साधन कर रहे हैं लेकिन वो मनचाही परिस्थिति, हमें पंखा हो जाए, कूलर हो जाए, हमारी सुविधा हो जाए, उनको साथ में रखते हैं, जो उनके साधनों में महान बाधक होती हैं। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में सुख का रागी है, न कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है। बहुत बुझाई होती। और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है, कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से अधिकारी की साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उकताहट प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है। जिसका यह दृढ़ निश्चय उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता। मनस्वी कार्यार्थी ने गण्यति दुखम न जय सुखम। साधक की तो बात ही क्या है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। प्राय देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है अथवा सोच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी
यदि माल की अरे यार तारे कस जाइए भाई एक दिन हैं ना करे क्यों मैं खड़ा हूँ हो गया खा अच्छा भाई ठीक है हम तो करवा लेंगे और कर दूंगा हाँ फिर भी यदि माल की विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट कर लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य में निष्ठा होनी चाहिए। उसे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से न रहा जाए। जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे और हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर देरी तो ऐसा होती है पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती। उत्कंठा दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात। आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है एवं वह साधन में दोष दृष्टि करता है। परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर आर्त भाव से रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। यही शीघ्रता और उत्कंठा में अंतर है। शीघ्रता में साधन का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे। इस प्रकार फल की और दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है। परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और करना ही क्या है, इससे बढ़िया और काम ही क्या है जिसे करें। अतः यही काम साधन करना है, चाहे सुगमता से हो या कठिनता से, शीघ्रता से हो या देरी से। इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है जिससे उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। अतः साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए। जैसा कि माता पार्वती ने कहा है, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊ शंभु ने ते रहूं कुंवारी। तजऊ ने नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। माता पार्वती के भाव में शीघ्रता नहीं है, इनमें तो साधन को साध्य से भी अधिक आदर दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि जो कि साधन में मूल बाधा है का त्याग करके कर्तव्य कर्म को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्म योगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, प्रत्युत ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इसलिए भगवान ने प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दिया है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधने तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और पारिमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए भी जो कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्म योगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्म योगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए विहित न होने से परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। ब्राह्मणों का धर्म है भिक्षा से
अपना जीवन निर्वाह करना। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही हैं। अपने सुख, मान, बढ़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं वे सब के सब भी अन्यत्र कर्म हैं। अपने लिए कर्म करने से सकाम भाव रहता है और सकाम भाव रहने से निषिद्ध कर्म होने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहे, सचेत रहे, सजग रहे। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क, जागरूक रहना ही चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव हैं। किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, इस भाव से कहता है तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से ये अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। दूसरा, सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा तो यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना रहती है जिससे कर्म योग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है, दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं वे सब के सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है, इसलिए और तो क्या जप, चिंतन, ध्यान, समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करें। तात्पर्य यह है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। इसी का नाम है कर्म योग। जो भी कार्य करें हम तो संसार के लिए, दूसरों के लिए ही करें, परमार्थिक ही करें तो अपना भला अपना आप होता रहेगा। लोको अयम कर्म बंधन है। कर्तव्य कर्म करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग 3 अध्याय के 14वें से 16वें श्लोक तक में भी किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है तब वह बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं, बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। बंधन अपने भाव, मन के जो विचार उनसे होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उनसे ही वह बनता है। तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समाचार है। यहाँ मुक्त संग पद से भगवान का तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते। ममता आसक्ति न रहने से परित के लिए कर्म, कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है
और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। सियाराम भाई साहब, आलस्य प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है, जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनियों की प्राप्ति है। अज्ञानम तम से फलम, कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है कि भाई कर्म दुख रूप है, उनको त्याग करना राजस त्याग है, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से शिथिलता आती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। जब वह देखता है कि कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है तो वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं, जब कर्म कर रहे फल ही ना मिले तो बेकार है कर्म करो, तो विचार आता है। दूसरा, कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। कर्म योगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल की ही इच्छा करता है, वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपयुक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। मार्मिक बात यह है, मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, जहाँ लाभ होता है अपन वही कर्म करना चाहते हैं, उसी कर्म को बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन कारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन है इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और कारण शरीर जिसमें माना हुआ अहम है भी स्वयं से दूसरे ही हैं। जैसे संसार पर है ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि भी पर अर्थात दूसरे ही हैं। अतः कर्म योगी इनको अपना न मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में न लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का अधिक सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना मन की सेवा है, ये भी सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं यह न सोचने देना बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि में ममता आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश है। अपनी बुद्धि ये है ना, आँख नाक कान जो भी समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं। चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार में मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। मोह माया जो अपन दूसरों को करेगा तो वो मिट जाएगी धीरे धीरे। शरीर की अवस्थाएं बचपन, जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूँ, इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता अपने होनेपन की परमात्मा तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वह शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध
प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं। इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते, बिना शरीर के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ करना है संसार के लिए करना है। कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए ही है, अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। शरीर अलग है और शरीर ही अलग है, आत्मा अलग है। इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत्य स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती है। सत्य तो बैठा हुआ है, सत्य तो सब सत्य है, लेकिन हम मोह बंधन में आने से उसमें पर्दा आ जाता है और कभी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है जो वास्तव में है, तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवत प्रेम हो जाता है। मनुष्य कर्म करने से नहीं बनता। कर्म तो अपन करेंगे ना कि अपन भाई भगवान ने आपको ऐसे दिया, बड़ से करना ही पड़ेगा। ये सारी क्रिया करो, खूब बच्चों का भी निर्वाह करो, जो भी अपन को कर्तव्य कर्म है, पति की सेवा करना, काम करना, सब करना है। लेकिन मन से सोचो कि ये भगवान के हैं, इनके अंदर भगवान है, भगवान की सेवा कर रही हूँ, अपने बेटे की, अपने पति की सेवा, भगवान की सेवा कर रही हूँ उनके अंदर। तो कर्तव्य कर्म सब करो, लेकिन मन से उनको अपना मत मानो। मनुष्य कर्म करने से नहीं बनता, प्रत्युत अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बनता है। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य बल संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ न चाहे। कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भरता चाहते हैं और स्वाधीन चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रस्तुत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। संसार से संबंध विच्छेद के लिए आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की सेवा में समर्पित कर दे। संत महात्माओं का आदर अपन क्यों करते? इसलिए करते हैं कि वो अपने लिए नहीं करते, वो संसार के लिए करते हैं, परमार्थिक कार्य करते हैं। इसलिए अपन कहीं भी मिल जाए तो वो शांति मिले अपन को। और अब ये जैसे प्रेमानंद महाराज की वो निकले सुबह 2:30 बजे वृंदावन यात्रा परिक्रमा की, तो देखो कितनी दुनिया, कितना अलग। तो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो संसार की सेवा में लग रहे हैं, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते। सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसव विद्या धर्मेश वो अस्तित्व काम तुके देवान भावयत्यनेन ते देवा भावयन्तु वे परस्परम भावयन्ते श्रे परम वापश्यत है। ब्रह्मा जी प्रजा के रचयिता, सृष्टि के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं। अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिससे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। जैसे अपने बेटा बेटी अपन करें तो उनको चाहे बूढ़ा हो जाए फिर भी यही लगेगा बच्चा कैसे रहता है, तो उनका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते, उसकी रक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात सर्व के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। यहाँ समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं। अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता भगवान ही हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है। भगवान अपन को दुख नहीं देता, भगवान अपन को परिस्थिति पैदा करता है, अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल। अब अपन उसमें कैसे रहते हैं ये अपने ऊपर है। बहुत से तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह अनुकूल बना ले। जैसे अपन चल रहा है, कांटो लग गया तो अपने बहुत से मंगा रहे भोजों को कांटो लगा, मेरे दुख होगा, निकले भगवान ने कैसे करिए राम। और बहुत से जो साधु संत जो भगवान से वो गंगा जने कितनी बड़ी विपत्ति आती जो एक कांटा सी गल तो सही ना है बैठो परेशान नमासी जल्दी युवा से ज्यादा। अब तुम थोड़ा बहुत भगवान में लगो, वो नहीं है जो तो होगी।
कहीं वो मेरे को पता ना है, मेरे को तो आज मिली आंटी जी बहुत दिन में। इसलिए पीछे बताएंगे मैं चलूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्यों की रचना की है। कि परिस्थितियां आई लेकिन तुमको बुद्धि दे रखी है भगवान ने, तो उस बुद्धि का सदुपयोग करो। एक अपन रोता रहे, कोई जैसे अपने बिछड़ जाए, कोई रोते रहेंगे तब भी अपने को कुछ नहीं मिलेगा, तो यार उस समय को आप सदुपयोग करो, भगवान के संकीर्तन में लगाओ। सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार होता है। सत असत विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, उनसे भी अपन को क्या होता है, कुछ ना कुछ मिलता ही है। पशु पक्षी भी अपन को दे रहा है, वृक्ष भी दे रहे हैं अपने को, किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। अतः यदि वह अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म हो सकते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी, वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं। इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी है। मनुष्य की जिम्मेदारी है कि पशु पक्षी जानवर को चुप डाले, आप जानवर को शुद्ध दें, तो ये इनका पालन करना भी अपनी जिम्मेवारी है। अतः यह प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी अपना पालन करते हैं ना, तो अपने को भी जो जानवर हैं छोटे मोटे जितने हो सकेंगे, नहीं कि सबन को तो अपन ना कर सके, लेकिन अगर कोई अपना दरवाजा पर जाए तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। कर्म योग अनादिकाल से चला आ रहा है। चौथे अध्याय के 30 श्लोक में पुरातन पद से भी भगवान कहते हैं कि यह कर्म योग बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है। उसी बात को यहाँ भी पुनः पद से वे दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं प्रत्युत ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदि काल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनको उसी कर्म योग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य यह है कि कर्म योग निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादिकाल से ही चली आ रही है। जो साधु संत है सब निस्वार्थ भाव से कर्म करते, यह कोई नई बात नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं। अब जैसे यज्ञ अपन यज्ञ कहें भी होम करो वही यज्ञ है, लेकिन दूसरों की सेवा कर रहा है, दूसरे के काम आ रहा है अपन, ये भी क्या है, यज्ञ। जरूर ना कि अपन अग्नि में ही होम करें, वही यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि। प्राय यज्ञ शब्द का अर्थ हवन के से संबंध रखने वाली क्रियाओं के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। शास्त्र विधि निषिद्ध कर्म नहीं करें, जो कर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, जो अपने कर्तव्य कर्म है उनको ही अपन कर रहे हैं, तो ये भी एक यज्ञ है। जैसे अपने बड़ा बड़ा की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना और करना। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। हाँ, ये अब यह नहीं कि अपन बैठ कर लिया, देखो कोई आदमी दया करना, सेवा करनी, कोई और कोई बातन से भी जरूरी नहीं कि अपने पास पैसा हो, धन हो, वैसे ही करें। अपन किसी को सांत्वना भी दे सके, कोई आपको सांत्वना दे दी, भाई ऐसा ना भगवान शक्ति दे तुमको दुख सहन करने की, तो वहां से भी उनको बहुत बल मिल जाए, सकारात्मक विचार आ जाए। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ हैं, जिनमें जिसका दूसरे का हित हो, भला हो। ऐसे यज्ञ कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर ही है, और ऐसी जो शिक्षा है या ऐसी जो विचारधारा है वो मनुष्य ही दे सकता है और कोई नहीं। अनेक प्रसव विषय धमेश वो अस्तित्वस्त काम दुखे। ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कमी कभी कमी न रहे। अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। यानी भगवान ने भी, ब्रह्मा जी ने भी कर्तव्य कर्म के लिए कहा है। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। इस लोक में भी उन्नति होगी और परलोक में भी। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव सूचक है लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ इस पद का अर्थ है यज्ञ, कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। कर्म योगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है।
इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। और जो परमार्थिक काम करें ना, अपन कहते हैं ना, खासू पैसों आ जाए, धार्मिक जो कार्य हुए उनमें अपने आप ही पैसे हो जाए, चाहे कोई निर्माण का कार्य हो, चाहे कोई भंडारा का काम हो, वो अपने आप ही हो जाता है, तो उसकी कभी कमी नहीं आती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है, वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है, तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोगने के लिए है ही नहीं, इसलिए यही तन कर फल विषय है भाई। रामचरितमानस में कहा है, यही तन कर फल विषय है भाई, इसलिए सांसारिक सुख भोगो, ऐसी आज्ञा विधान किसी भी सत्शास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता, इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। कर्म योगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं। और प्रेम भी वही होता है जहाँ देना ही होता है, लेना नहीं होता। अब मैंने तुमको कछु दे दिया, भाव रहेगा कि तुम भी वो कछु दो, तो बराबर भाव होगा, बदलोगे। और जब दे दिया और फ्रिक्शन आया कि भाई कछु दे चाहे नहीं दे, तो वहाँ प्रेम टिकता है, नहीं तो प्रेम भी नहीं टिकता। कर्म योगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। अपने कोई कन्यादान करी, मैंने बापू यहाँ दे दे, मेरे को ना दी, तो बन गया ना अपन, और दे दियो और छोड़ दियो, चाहे 10 रुपया ही दिया, इतना ही दो जो जी नहीं दे पाए। बाबू जी कहा कि तुम दान भी करो, जैसे तुम्हारी 10 रुपए देवा की दान की इच्छा है, तुम 5 ही दो, फिर जी नहीं कस आएगा अपना, फिर ई कस आएगा, अरे मुझे 10 देना चाहिए, 5 ही देना। और अगर अपने 10 की जगह 20 दे दिए तो 20 रुपए दे दिए, 10 वैसे ही दिए, 10 मुझसे काम चल जाता। तो मतलब ऐसा दान होना चाहिए जो बाद में कस आए नहीं, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में बाधा उपस्थित हो जाती है। प्राय सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता, और जब अपन मांग चाहे ले चाहे तो ना मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, तो बिन मांगे बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। देवान भाव यातने, यहाँ देव शब्द उपलक्षक है, अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। कारण कि कर्म योगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं कि तुम्हारे जो कर्तव्य है उनको करो। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं। मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। और कोई भी जीव, देवता भी नहीं कर सकते यहाँ के कर्म। देवता भी भोग ही भोग सकते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो देवता बन जाए, और वो अच्छे भोग पाने के बाद वो फिर नीचे मर्त्य लोक में आ जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो कर्म कर सकता है, उसको भगवान ने हाथ दिए, हाथ पैर तो समझ लिया चौपाया है, लेकिन हाथ ही चीज एक ऐसी है अपने को बुद्धि और हाथ जिनसे अपन कर्म कर सकते हैं। ते देवा भाव यंतु है, जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फल फूल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं, ये अच्छा लगे हो। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, देवताओं को बल मिलता है, जो यज्ञ वगैरह करें, पूजन करें, तो जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते हैं। जब भी तो जैसे बारिश ना हो तो अपन फिर यज्ञ करेंगे या प्रसाद बांटेंगे करेंगे, तो देवताओं को इससे
बल मिलता है। अब तो कुछ ना करे, पहले दुनिया भंडारे करती है, अब भी दुनिया करवाने खूब कर रही है, पर वो भाव है, भाव देखा जा रहा है। पहले भाव शुद्ध रहेगा, अब पैसा अपना नाप ना पाग लगा में याद में लगा दे तो खूब रही है दुनिया, लेकिन भाव नहीं है, क्रिया तो खूब हो रही है, भाव के ऊपर है। परस्परम भाव यंत्र है। इन पदों का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें, अब बदला की भाव कि भाई मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम मेरी कोई ना कोई सेवा करें। प्रत्युत यह समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे, हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करनी ही है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, हमें सुख देता है दुख, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। दूसरों से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात भी नहीं है, यानी अपने आप सुधर जाओ, मैं सोचूं ये भी ऐसे करें तो ये संभव नहीं है। अपने आप को हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना। वो ऐसा कोई थोड़ी करवा, हाँ? यारों में यहाँ तक करवा खरीद थोड़ी करवा हाँ, भाई ना बस फिर कोई मानता भी नहीं है, और फिर क्यों कहें, अपने आप ही करो ना, अपना गुरु करना है, और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामर्थ्य को अपने लिए थोड़ी सी भी बचाकर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि हैं, उन सबकी हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है, हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। सेवा तो करो, लेकिन अपना उनसे आशा मत करो ये भी बदला में हमको ऐसा करें। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है, अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका रहे हैं। यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है, घर परिवार की, बड़े बूढ़ों की, माता पिताओं की, उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं है, यह सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। अब कर्तव्य अधिकार संबंधी मार्मिक बात। कर्म योग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है। दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि दूसरे का हित करना है, यह हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है, कर्तव्य देखना है। प्रत्युत अपने अधिकार का त्याग करना है, केवल दूसरों के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरे का कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि हम अधिकार जमाएं। कर्तव्य तो अपना कि अपने बच्चों को पालन पोषण करो, पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, और अधिकार का है कि भाई वे हमारी सेवा करें। लेकिन अधिकार जब तक शांति रहे कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी देवता और मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। श्रेय परम वापश्यत, प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशोक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो वह ऐसा करके खुद देख सकता है। जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। जैसे मैं तुम्हारे पास कोई चीज रख रहा हूँ सोना की चांदी की, तो तुम सुरक्षा ही करोगी, मेरे को आदि फिर तुम दे दो, तुम्हारा संबंध ना है ना कि मेरी है ही ना है, तुमने अपनी उसको मान ही नहीं रखा। ऐसे संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है।
अतः प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशयोक्ति की कल्पना करना अनुचित है। यह सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती और वह कर्मों से बंधता ही जाता है। कृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता। पाप क्यों करें? अपने लिए तो करें, स्वार्थ के लिए करें, परिवार के लिए कर रहे हैं। जब अपन अपना मानेंगे ना तो पाप भी ना होगा, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण ही होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए, फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है वह स्वयं तो अपनी हिंसा पतन करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता है, अर्थात दुख देता है। कारण कि भोग सामग्री वाले मनुष्यों को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। जिनके पास नहीं है तो देखेंगे कभी हमारे पास ना तो उनको अभाव का दुख होगा। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। ठीक इसके विपरीत परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों को स्वतः शांति मिलती है, क्योंकि परमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। जो दूसरों का हित करते हैं तो उनकी संपत्ति पे वो सबका अधिकार माने। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथनानुसार वह परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः से मनुष्यों के लिए ही बताई गई है, देवताओं के लिए नहीं। कारण कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई। देव योनि में भोग योनि है, भोगी भोग सकते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं। देवता जो अपन को फल दे रहा है ना, अपन इनको पूजा करें तो वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते ही, ऐसी बात नहीं है। परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने में मना नहीं है। अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही नहीं है तो फिर देवताओं के लिए जो कि पुण्य योनि है अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है? ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य भोग भोगने का ही रहता है, इसलिए उनमें प्राय अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती। मनुष्य कर्म योनि है और 84 लाख योनियां देवता, नारकीय जीव आदि भोग योनियां हैं। वो भोग ही भोग सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं। अतः देवता लोग निष्काम भाव न रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं। इसलिए वहाँ कल्याण की बात मनुष्यों के लिए ही समझनी चाहिए। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। मनुष्य योनि अपना कल्याण करने के लिए ही है, इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। परस्परम भावायन्ते श्रेय परमो आपस्ते। कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करें तो कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव के बिना भी केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्य लोगों की प्राप्ति हो जाती है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है उसी की प्राप्ति क्षत्रिय केवल अपना कर्तव्य कर्म युद्ध करके प्राप्त कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही, ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तो वे परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ वस्तु और क्रिया नहीं है, दूसरे के लिए ही है। इदम ब्राह्मणे एवं, जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। यानी उसके सुख में ही सुखी रहती है, जो चाहते हैं वही करती है। स्त्री के अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते। पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं पर पुरुष को सुख नहीं देते। माँ का दूध बच्चे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। और बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती हैं, बच्चे को नहीं। जैसे बच्चा तोतली बोले हुआ करे तो माँ बड़ी प्रसन्न होगा, छोटा बच्चा की बात।
लेकिन बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होती है। श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। तात्पर्य है कि सुख दुख न ले प्रत्युत दूसरे को सुख दे। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं है, प्रत्युत उद्धार के लिए है। देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित कर सकते हैं, इसलिए देवताओं में भी नारद जैसे ऋषि हुए हैं। यद्यपि भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, तथापि कल्याण का मुख्य एवं स्वतः अधिकारी मनुष्य ही है। एक शंका हो सकती है कि हम तो दूसरे का भला करें पर दूसरा हमारा भला नहीं करके बुरा करे, तो परस्पर भावयंत कैसे होगा? समझ में आ गई ना भाई? अपन इतना बड़ा तो ना जो बुरा कर रहा अपन संग भले भला करे जाए। तो इसमें बताया है ये प्रश्न करो ना मैं कि हम तो भला करें दूसरा हमारे संग बुरा करे, तो इसका समाधान है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं। वो एक बार करेगा, दो बार करेगा, आखिरकार खाता करेगा। जब अपन बुराई करता रहेगा तो उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। अगर वह बुरा करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले कई पैदा हो जाएंगे कि भैया ने तेरे संग बुरा न कर पर तू यार संग बुरा कर रहा है। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता। मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरे का बुरा करता है। परस्पर भावयंत है, यह मनुष्यता की बात है। इसके न होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं। सब स्वार्थ लोलुप हो रहे ना, तो ये हमारा मनुष्य दुख पा रहा है। पहले का इतना ना स्वार्थी, अब का ज्यादा स्वार्थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राम सुख महाराज की जय। बहुत ही जोरदार